हेलो बच्चों, आज हम जिस स्टोरी की बात करेंगे उस स्टोरी का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी और इसे लिखा है जेम्स हैरियट ने। तो चलिए पहले कुछ बातें जान लेते हैं इस स्टोरी के ऑथर के बारे में। जेम्स हैरियट एक ब्रिटिश वेट मतलब जानवरों के डॉक्टर थे। इनका जन्म अक्टूबर 3, 1916 में इंग्लैंड में हुआ था और इन्होंने 1933 में एक वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लिया था। जेम्स हैरियट की फर्स्ट बुक का नाम था इफ़ ओनली दे कुड टॉक और जो पब्लिश हुई थी 1970 में, और उसके बाद उनकी दूसरी बुक आई जिसका नाम था इट शुडंट हैपन टू अ वेट और उनकी डेथ हुई फरवरी 23, 1995 इन इंग्लैंड। तो चलिए अब ज़रा स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। मिस्टर हैरियट जो एक वेटरनरी सर्जन हैं, उन्हें एक डॉग के बारे में बहुत चिंता होती है जब उस डॉग की मालकिन जो कि मिसेस पंफ्री हैं जो उन्हें डॉक्टर के पास लेके आती हैं। डॉक्टर जब उस डॉग को देखता है तो देख के एकदम से चौंक जाता है। वो देखता है कि डॉग काफ़ी मोटा था, उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसकी जीभ भी बाहर आ रही थी और वो एक बीमारी की स्टेट में था। मिसेस पंफ्री ने डॉक्टर को बताया कि उनके डॉग में कोई भी ताकत नहीं है, जान नहीं है, वो सारा दिन बस ऐसे ही ज़मीन पे पड़ा रहता है, जबकि वो उसे खाने में कॉड लिवर ऑयल देती हैं, उसकी पसंद का खाना देती हैं, उसे हॉर्लिक्स भी देती हैं और उसे मॉल्ट भी देती हैं। ये सब सुनकर जो डॉक्टर हैरियट है वो एकदम से हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये खाना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बावजूद भी जो डॉग की मालकिन थी वो उसे क्रीम के केक और चॉकलेट्स भी देती थी। मिस्टर हैरियट ने एक बार फिर से ट्रिकी को देखा। ट्रिकी जो इस कहानी में डॉग है, उसको देखा और उसे देख करके उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और उन्होंने ये देखा कि ये जो डॉग है, ट्रिकी है, ये बहुत ग्रीडी हो गया है, मतलब ये किसी भी चीज़ को खाने से मना नहीं करता है। हैरियट ने फिर मिसेस पेम्फ्री से पूछा क्या वो इस डॉग को कुछ एक्सरसाइजेस कराती हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। हैरियट ने उन्हें वार्न किया कि यदि वो इसका खाना कम नहीं करेंगी और इससे ज़्यादा काम नहीं कराएंगी तो ये एक दिन सच में बहुत बीमार हो जाएगा। ये सुनकर मिसेस पेम्फ्री ने कहा कि आप ठीक कह रहे हो, लेकिन ये उनके लिए कर पाना बहुत मुश्किल था। अगले ही कुछ दिनों में मिसेस पेम्फ्री ने हैरियट को बताया कि ट्रिकी ने सब खाना बंद कर दिया है। उसके सामने उसका मनपसंद खाना भी यदि वो देती हैं तो उसे खाने से इनकार कर देता है और वो पूरा समय बस एक कोने में लेटा रहता है और भारी भारी सांसें सी लेता रहता है। ये बात सुनकर डॉक्टर ने उनको एक सजेशन दिया कि ट्रिकी को लगभग 15 दिनों के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा, उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। ये सुनकर मिसेस पंफ्री एकदम से बेहोश जैसी हो गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि यदि उनका डॉग उन्हें नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा। उसके बाद मिस्टर हैरियट उस डॉग को अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल ले गए और मिसेस पंफ्री ने उस डॉग की जो भी फेवरेट चीज़ें थी, जैसे कि उसका फेवरेट बिस्तर, उसका फेवरेट पिलो, उसके फेवरेट खिलौने, कई तरीके की ऐसी चीज़ें जो उसको पसंद थी वो सारी उनको दे दी। उसके बाद हॉस्पिटल में जब ट्रिकी गया तो ट्रिकी ने और दूसरे डॉग्स को भी वहाँ देखा और बाकी के जो डॉग्स थे वो चारों तरफ से ट्रिकी को एक तरीके से स्निफ सूंघने लगे। जैसे आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आपके घर में कोई नया मेहमान या नया व्यक्ति आता है जिसे डॉग नहीं पहचानता तो वो सबसे पहले उनको जाकर के सूंघने लगता है, उनसे अपनी पहचान बनाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ट्रिकी पर 2 दिनों तक नज़र रखी और उसे खूब पानी दिया पीने के लिए, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। और तीसरे दिन वहाँ जो और दूसरे डॉग्स थे हॉस्पिटल में, उनके संग एक तरीके से ट्रिकी घुल मिल गया था, उसका एक गैंग बन गया था और वो सारा दिन उनके पीछे पार्क जो था उसमें भागता रहता था। फिर शाम को दूसरे कुत्तों को खाना दिया गया, लेकिन जब सबने खाना खा लिया तो ट्रिकी ने उन सबके बोल्स में जाके चारों तरफ देखा, उसे सूंघा और उसमें चाटने की भी कोशिश करी, जिसका मतलब था कि वे भूखा है और अब उसे कुछ खाना देना चाहिए।
और थोड़े ही दिन में ट्रिकी ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई, उसकी हेल्थ अच्छी होने लगी थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे कोई भी दवाइयाँ नहीं दी गई थी। वो सारा दिन दूसरे जो डॉग्स थे उनके साथ खेलता, दौड़ता और मज़े करता। इस बीच मिसेस पेम्फ्री बार बार टेलीफ़ोन करती और पूछती कि ट्रिकी कैसा है। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक है और वो धीरे धीरे और ठीक हो रहा है। और फिर धीरे धीरे मिसेस पेम्फ्री उसके लिए रेगुलर फ्रेश एग्स लेके आने लगी, उसको एग्स खिलाए गए और 15 ही दिनों में जो वो डॉग था वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। और फिर डॉक्टर ने मिसेस पेम्फ्री को एक दिन कॉल किया और कहा कि अब आपका डॉग बिल्कुल ठीक है और अब आप उसे लेके जा सकते हैं। और अपने डॉग को इतनी अच्छी स्वस्थ हालत में देखकर जो मिसेस पेम्फ्री थी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे और एकदम से उनके होंठ कांपने लगे और उन्होंने फिर बस यही बोला लास्ट में डॉक्टर को कि ये सर्जरी के ऊपर एक विजय थी, यानी कि अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो इस कहानी के जरिए डॉक्टर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बिना दवाई, बिना किसी सर्जरी के उन्होंने एक डॉग को ठीक कर दिया, जस्ट उसकी डेली की जो खाने पीने की चीज़ें थी उनको ठीक करके। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। और अब जब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे तो आप उन सभी के आंसर्स इजीली कर पाएंगे।